अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का वर्ड जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही वर्ड आना चाहिए, सिंपली। ठीक है, सिर्फ एवोल्यूशन का जो मतलब है वो है चेंज, तब्दीली। ये तो इसका सिंपली डिक्शनरी वर्ड भी है, लेकिन ये बायोलॉजी में इसको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ आपको एक ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड सो ऑन। फर्स्ट कहें कि एक पॉपुलेशन है जिसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। फर्स्ट जनरेशन के वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सेकंड जनरेशन कहलाएगी। सेकंड जनरेशन। अब ये सेकंड जनरेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, और थर्ड जनरेशन इसी तरह से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑन एंड 100 जनरेशन जो हैं कंसीडर करेंगे वो क्रिएट होती हैं। अब ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनमें जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा इनमें भी चेंज आएगी, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। ये एंसेस्टर्स हैं, और जो 100th जनरेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो 100 जनरेशन्स में 100 जनरेशन्स के बाद जो पॉपुलेशन बनेगी वो अपने इन फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर से थोड़ा डिफरेंट होंगे। ये है चेंज, ये है एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम बिटवीन जनरेशन्स, ठीक है, कोई ना कोई उनमें चेंज लाजमी आएगी। एवोल्यूशन बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये एक जनरेशन में नहीं होता, इसमें मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। यहाँ मैं जो एवोल्यूशन डिस्कस करूँगा वो बिटवीन जनरेशन्स में है, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो एवोल्यूशन है एट मॉलिक्यूलर लेवल डीएनए में, उसमें इतना टाइम नहीं भी दरकार होता। चेंज इन फॉर्म एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट जनरेशन में थे और जो एट 100 जनरेशन, इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो 100 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म है इनमें आपको पता चलेगा कि इनकी जो फॉर्म है, मॉर्फोलॉजी है, वो चेंज होगी, बिहेवियर भी चेंज होगा एज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर्स। तो चेंज इन फॉर्म एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिटवीन जनरेशन। पहले मैंने आपको एवोल्यूशन का मतलब बताया है चेंज। अब मैंने बताया व्हाट इज चेंज। चेंज इन फॉर्म यानी कि चेंज होगी उनकी मॉर्फोलॉजी, चेंज होगा उनका बिहेवियर, और ये कब होगा? बिटवीन जनरेशन्स। ये एक जनरेशन में नहीं होता, इसके लिए मैनी जनरेशन्स चाहिए होती हैं, क्योंकि एवोल्यूशन इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। अब चेंज किस किस में आ सकती है? डीएनए में, क्योंकि डीएनए हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो डीएनए में जो जीन सीक्वेंसेस हैं ये चेंज होंगे, क्योंकि हमारा डीएनए, उसमें मौजूद जो जीन्स हैं ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होती हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, हमारे डीएनए में मौजूद जो जीन्स हैं उनके ऊपर भी एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होंगे, वो अपनी सीक्वेंस चेंज, वो किस तरह से करेगा वो एक अलग टॉपिक है। तो चेंज आ सकती है डीएनए सीक्वेंस में, यानी कि जीन सीक्वेंस में, चेंज इन मॉर्फोलॉजी। अच्छा, इसको म्यूटेशंस भी हम बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई चेंज आएगी, ये एक अलग टॉपिक है। ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी विद एज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर, यानी कि जो उनके एंसेस्टर्स थे उसके मुकाबले में जो 100th जनरेशन में ऑर्गेनिज्म है उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। उनकी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो है, इसमें उनकी एनाटॉमी भी आ जाती है और उनका जो फिजिकल यानी कि फिजिक भी आ जाती है। चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दोज ऑफ एंसेस्टर्स। हम उन ऑर्गेनिज्म को जो 100 जनरेशन में मौजूद हैं उनको उनके एंसेस्टर से कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, तो हमें पता चलेगा कि उनमें चेंज हुई है। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अनदर एग्जांपल है चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बिटवीन जनरेशंस। ये तो आपने पढ़ लिया ना,
कि ऑर्गेनिजम्स में चेंज आ रही है बिटवीन जनरेशन्स, इसके लिए काफ़ी जनरेशन्स चाहिए विद इन अ पॉपुलेशन लीनिएज, लेकिन ये प्रोसेस पॉपुलेशन लीनिएज में होता है। अच्छा, पॉपुलेशन लीनिएज और बिटवीन जनरेशन्स जो है ये थोड़े इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैं बताता हूँ लीनिएज क्या होता है। अच्छा, लीनिएज जो है ना ये लाइन से वर्ड डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है लीनियर, यानी कि एक सीधी लाइन। यहाँ देखिए एंसेस्टर्स हैं, इनके फिर जनरेशन सेकंड में, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन होंगे ना, पॉपुलेशन 1 2 3 4 सो ऑन, ये डिसेंडेंट्स हैं। ये एंसेस्टर से डिसेंडेंट एक सीधी लाइन बन जाएगी, इसे लीनियर सीक्वेंस में इसको लीनिएज बोलते हैं। तो लीनिएज फिर क्या हुआ, एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशन। एंसेस्टर से डिसेंडेंट में एक डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी। ये होगा क्या, ये P1 पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन 1, जब ये इसका ओरिजिन होगा तो इसमें से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करके नेक्स्ट पॉपुलेशन बना देंगे और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस तरह से फिर पॉपुलेशन 2 जब एक्सटिंक्ट होगी तो इसके नतीजे में कुछ इंडिविजुअल्स जो बचेंगे वो पॉपुलेशन 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये जो एंसेस्टर टू डिसेंडेंट रिलेशन है ये लीनिएज है। लीनिएज मीन लीनियर सीक्वेंस, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं सीरीज ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ये पॉपुलेशन P1 P2 P3 एंड सो ऑन, इनको हम अगर ऐसे सीधा जोड़ दें आपस में तो ये एक सीरियल अरेंजमेंट बनती है। इसलिए लीनिएज को बोलते हैं सीरीज ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स, यानी कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट में डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं सीरियल अरेंजमेंट में प्रेजेंट। एवोल्यूशन डार्विन के मुताबिक क्या है, डार्विन इसे कहता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशंस का मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिटवीन जनरेशंस ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते हैं, मॉडिफाई होते हैं ऑर्गेनिजम्स। ये क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव टू बेस्ट अडॉप्टेड इन द एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्टेशंस चाहते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्टेड नहीं होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें मॉडिफिकेशंस, चेंज आती है, ये डार्विन ने कहा। अब व्हाट इज मीन बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब है वो तरीका जिससे एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस टेक्स प्लेस होती हैं सीरीज ऑफ पॉपुलेशन में, यानी कि ये एंसेस्टर्स हैं, ये डिसेंडेंट्स हैं। इसे हम बोलेंगे फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीरीज ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो इट मीन्स द वे एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस टेक्स प्लेस इन सीरीज ऑफ पॉपुलेशन। सीरीज ऑफ पॉपुलेशन में किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं, मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उसे हम डिसेंट बोलेंगे। तो डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उनको सर्वाइव करने के लिए खुद को एडॉप्टेड करना पड़ेगा, इसलिए वो मॉडिफिकेशंस शो करते हैं।